राजस्थान की राजनीति में विवादित चेहरे रहे देवली उनियारा विधानसभा और अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके नरेश मीणा एक बार फिर से चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। दरअसल बता दें आपको कि नरेश मीणा ने टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चुनौती दे दी है। देवली उनियारा की ये जो मांगे हैं, इनको लेकर नरेश मीणा ने सीधे भजनलाल शर्मा सरकार और तमाम अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं की गई, यदि आम लोगों की इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया, तो वो आने वाले वक्त में जयपुर का कूच करेंगे। बता दें आपको कि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जब 2024 में उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से जीत नसीब नहीं हुई। फिर 2025 का इंतजार किया, वहां पर 12 जिले की अंता विधानसभा सीट का इंतजार किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनको अयोग्य करार दिया गया था, और उस सीट पर फिर यहां पर नरेश मीणा ने अपना चुनावी ताल ठोका। बता दें आपको कि अंता विधानसभा सीट पर नरेश मीणा ने जबरदस्त मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत में कमी दिखाई दी और कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर चुनाव में जीत दर्ज कर ली। प्रमोद जैन भाया वहां से विधायक बन गए 2025 के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में। लेकिन अब आने वाले वक्त में नरेश मीणा शांत नहीं बैठ रहे हैं। नरेश मीणा वही नरेश मीणा है जिन पर अधिकारी को चुनाव के दौरान थप्पड़ जड़ने का आरोप है, जिसके चलते लगभग 6 महीने तक उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी वक्त गुजारा। लेकिन अब फिर से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। अंता विधानसभा सीट चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा ने संकल्प ले लिया है कि 2028 का राजस्थान विधानसभा चुनाव वो देवली उनियारा, अंता या फिर छबड़ा विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनने के बाद ही चप्पल पहनेंगे, तब तक नंगे पैर ही रहेंगे। दरअसल बता दें आपको कि नरेश मीणा यही नहीं थमे, क्षेत्र की जनता के युवाओं को विशेष तौर पर साथ में लेकर देवली उनियारा में प्रदर्शन कर रहे, जन आंदोलन कर रहे नरेश मीणा जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि बता दें आपको, बनास नदी में जो सिल्ट है, गाद है, उसके दोहन को लेकर भी नरेश मीणा ने आंदोलन छेड़ दिया है। उनका कहना है कि नदी से सिल्ट यानी कि गाद को नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि बजरी का दोहन किया जा रहा है, और जिस बजरी के दोहन में बड़े राजनीतिक रसूखदार शामिल हैं। इसके साथ ही नरेश मीणा ने यह भी कहा कि मेरा उद्देश्य राजनीति में आना जनता को लूटना नहीं है, जनता के पैसे को लूटना नहीं है, मेरा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। यहां तक कि संकल्प लेते हुए नरेश मीणा ने यह तक कहा कि जब वो विधायक बन जाएंगे तभी चप्पल पहनेंगे, और वो विधायक जब तक नहीं बनेंगे तब तक राजनीतिक तौर पर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि संघर्ष को वो चुनौती नहीं मानते बल्कि सफलता का रास्ता मानते हैं। नरेश मीणा किस तरीके से अपनी किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर जो है सक्रिय दिखाई दिए और आंदोलन कर रहे हैं, वो तमाम मांगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि चाहे हाड़ौती रीजन की बात करें, जिस हाड़ौती रीजन में अंता विधानसभा सीट आती है, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट, जहां पर गुजर बाहुल्य इलाके में कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट के मजबूत सियासी वोट बैंक का फायदा मिला। वहीं टोंक से खुद सचिन पायलट विधायक हैं, और उसी जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि नरेश मीणा के जो जन संघर्ष हैं, जो देखा जाए जन आंदोलन है, तो वो उनका मुख्य फोकस जो है वो सचिन पायलट का क्षेत्र रहा है। सचिन पायलट को राजस्थान में गुर्जर समुदाय का एक बड़ा नेता माना जाता है, और ऐसे में इससे पहले भी नरेश मीणा ये इच्छा जाहिर कर चुके थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का आशीर्वाद मिल जाना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि सचिन पायलट का आशीर्वाद अभी उन पर नहीं है। आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी क्या वोट बैंक के बिखराव को देखते हुए, क्योंकि हाड़ौती रीजन में गुर्जर वोट बैंक अहम भूमिका में रहता है, जो ये निर्धारित कर देता है कि सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में। 2018 का वाकया याद कर लीजिए, जब सचिन पायलट
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, रिकॉर्ड जीत दर्ज करी थी उस हाड़ौती रीजन में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसके बदौलत कांग्रेस पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता की चाबी हासिल कर ली थी। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। सचिन पायलट को पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी से नवाजा गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोशिशें उसी क्षेत्र में नरेश मीणा की हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं, क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके से नरेश मीणा ने इस जन आंदोलन की शुरुआत की है। नरेश मीणा आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, जिस तरीके से मांगे नहीं मानने पर जयपुर कूच करेंगे नरेश मीणा ने कहा है। जिला कलेक्टर यानी कि टोंक के जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें क्षेत्र के किसानों की समस्याएं, आम लोगों की समस्याएं, जिनको लेकर टोंक जिले की देवली उनियारा जो उपखंड है वहां पर लगातार नरेश मीणा लोगों के साथ डटे हुए हैं और कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन का मौका इनको मिल जाए। बता दें आपको कि विशेष तौर पर नरेश मीणा की मांग ये है कि बीसलपुर बांध जो है, जो बनास नदी पर बताया जा रहा है, उस बीसलपुर बांध की गाद को निकालने के टेंडर में 327 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात यहां पर नरेश मीणा ने की है। नरेश मीणा ने ओम बिरला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीसलपुर बांध से मिट्टी निकालने के नाम पर हुए 327 करोड़ रुपए के टेंडर में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बांध से मिट्टी निकालने का टेंडर हुआ था, जिसमें शर्त थी कि बांध से जो गाद निकलेगी उसे किसानों को मुफ्त दी जाएगी, लेकिन गाद मिट्टी समेत रेत निकालकर बेची जा रही है, जिससे रोज करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार तथा सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ नरेश मीणा ने यह भी कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के जिन जिन नेताओं ने मुझे हराने का काम किया है, आगामी चुनाव में हराकर विधानसभा और लोकसभा में जाने से जब तक उनको ना रोक दूं तब तक मैं जूते भी नहीं पहनूंगा। यहां तक कि नरेश मीणा जिला कलेक्टर कार्यालय पर लगभग 2 घंटे तक रहे, जहां कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तोंग रतनलाल भार्गव आदि के साथ उन्होंने वार्ता की और तमाम विषयों पर सरकार को मांगे मानने पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटम आश्वासन और दिया गया है। प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे में उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यहां नरेश मीणा ने कहा है कि यदि 24 घंटे में उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो राजधानी जयपुर का कूच करेंगे, पैदल मार्च किया जाएगा। नरेश मीणा ने कहा कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व पूर्व राजस्थान अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गुजरात के एक व्यापारी से मिलकर उन्होंने राजस्थान में खुला भ्रष्टाचार किया है, ये आरोप नरेश मीणा ने लगाए हैं। बता दें आपको कि नरेश मीणा जिस तरीके से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के बराबर अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में उन्होंने वोट हासिल किए थे। ये एक बड़ी कामयाबी उनके समर्थक उनकी मान रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से नरेश मीणा का प्रदर्शन अंता विधानसभा सीट पर रहा है वो अतुलनीय है, क्योंकि उन्होंने युवाओं की शक्ति, बुजुर्गों के आशीर्वाद और महिलाओं के जो सम्मान के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसका प्रतिफल उन्हें मिला है। बेशक अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा जो है तीसरी पोजीशन पर रहे, लेकिन उस चुनाव में इतने वोट हासिल करके नरेश मीणा ने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत राजनीतिक जो है एक मैसेज दे दिया है और राजनीतिक पकड़ को जो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आगे आने वाले वक्त में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना भी जता दी है। उन्होंने कहा है कि या तो वो कोशिश करेंगे कि देवली उनियारा टोंक जिले की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके अलावा नरेश मीणा ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश अंता विधानसभा सीट भी रहेगी जो 12 जिले के अंतर्गत आती है और छाबड़ा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की वो उनके कार्यकर्ताओं के दिशा निर्देश और उनके समर्थन के आधार पर कर सकते हैं। बता दें आपको कि नरेश मीणा विवादों में लगातार घिरे रहे हैं। नरेश मीणा ने जिस तरीके से मौजूदा अधिकारी जो चुनाव के वक्त पर मौजूद थे उनके साथ जो थप्पड़कांड हुआ था, उसमें करीब 6 महीने तक का वक्त जेल में गुजारा था और नरेश मीणा जब जेल से छूटकर आए तो उन्होंने कहा कि जब तक वो लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे,
वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 50 सालों से राजस्थान की राजनीति में आम लोग कुचले जा रहे हैं और नेताओं पर जिस पर भरोसा जताया जाता है जनता की तरफ से, वो नेता जनता की मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाते हैं और ऐसे में जनता नेताओं से उम्मीद जो है वो खत्म कर चुकी है। नरेश मीणा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को यह समझ आना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना मजबूत सहयोग समर्थन देकर के उस पोजीशन तक पहुंचाया है, विधानसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है, उन आम लोगों की समस्याओं को यदि वो समाधान नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में नरेश मीणा कितनी मजबूती के साथ राजस्थान की राजनीति में यहाँ पर अपने पैर जमा पाएंगे। टोंक जिले में जिस तरीके से ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, हजारों की संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो मौजूद रहे इस प्रदर्शन में और इस आंदोलन के जरिए उन्होंने जो सरकार को अल्टीमेटम दिया, सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला, उस पर भजनलाल शर्मा सरकार कितनी गंभीरता दिखाते हुए इस मुद्दे का समाधान निकालती है, ये भी देखने वाला पहलू रहेगा। लेकिन उनके तमाम राजनीतिक समर्थक जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, नरेश मीणा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि वे सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में अपना राजनीतिक यहाँ पर आदर्श मानते हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व में वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होना चाहते थे। सचिन पायलट का आशीर्वाद उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में नरेश मीणा भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अब हल्ला बोल आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले वक्त में विशेष तौर पर हाड़ौती रीजन में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि हाड़ौती में जो बड़ा गुजर बाहुल्य वोट बैंक है, उस बड़े गुजर बाहुल्य वोट बैंक में नरेश मीणा यदि सेंधमारी करते हैं तो इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट के संज्ञान में जो पूरा मामला है और टोंक में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, जाहिर तौर पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन टोंक से विधायक सचिन पायलट हैं जो प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो कितना गंभीर इस मुद्दे पर क्या नरेश मीणा का सहयोग करते हुए नजर आते हैं या फिर नरेश मीणा को यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।